हेलो एवरीवन। स्वागत करता हूं मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो मेरा ये कहना है कि आप पढ़ो और पढ़ो, क्योंकि पढ़ाई ही एक ऐसा रास्ता है जिसको अख्तियार कर हम अपने अपने आप को बदल सकते हैं, अपने भविष्य को संवार सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आओ चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज का जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है वो है रेजोनेंस। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें जब भी हम रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस करेंगे तो रेजोनेंस का एक वाइटल रोल होता है कि रेजोनेंस के थ्रू कैसे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा किसी भी मॉलिक्यूल्स की रिएक्टिविटी पे, एसिडिक स्ट्रेंथ पर, बेसिक स्ट्रेंथ पर, स्टेबिलिटी पे। बहुत सारी चीजें हैं जो कि रेजोनेंस से डील होता है। तो आओ देखते हैं रेजोनेंस है क्या। तो सबसे पहले तो रेजोनेंस का एक डेफिनेशन है जिसके बारे में हम लोग गो थ्रू करते हैं। तो रेजोनेंस क्या है? तो रेजोनेंस जो है, रेजोनेंस इज द इंटरमोलिकुलर प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स। रेजोनेंस क्या है? एक इंटरमोलिकुलर प्रोसेस है जो क्या इन्वॉल्व करता है? चेंज इन पोजीशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का मतलब लोन पेयर्स हो गया ये। एंड इसमें केयरफुल ये रहना है कि इसमें चेंज क्या नहीं करता, कि पोजीशन ऑफ एटम्स नहीं चेंज करता, एंड चार्ज का पोजीशन ऑफ एटम्स नहीं करता, एंड सिग्मा बॉन्ड का पोजीशन नहीं करता। यानी कि स्केलेटन ऑफ द मॉलिक्यूल, जैसे सपोज वी आर टेकिंग दिस मॉलिक्यूल्स, तो अगर इसमें रेजोनेंस होगा तो जैसे कार्बन की जो कनेक्टिविटी है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू वो अनचेंज रहेगा, नंबर ऑफ कार्बन सेम रहेगा, केवल चेंज क्या करेगा? पाई इलेक्ट्रॉन्स करेगा। पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब द इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन्वॉल्व इन द पाई बॉन्ड्स। तो जैसे कि ये पाई बॉन्ड है, दिस इज पाई बॉन्ड, दिस इज पाई बॉन्ड, ये दो पाई बॉन्ड्स है। तो ऑब्वियस सी बात है एक बॉन्ड बनने में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिनिमम कितना चाहिए? दो। तो देर आर फोर पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज। एक्चुअली जब हम ये कहते हैं चेंज इन पोजीशन, तो इसका मतलब हो जाता है डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अब ये डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स किस कंडीशन में होगा उसके बारे में थोड़ा आगे देखेंगे हम लोग। तो अब देखते हैं कि कंडीशन क्या होना चाहिए रेजोनेंस का। कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। तो कंडीशन ऑफ रेजोनेंस अगर हम जब चेक करेंगे तो सबसे पहला जो कंडीशन है वो होना चाहिए कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है? ऑल्टरनेट। किस चीज का ऑल्टरनेट? ऑल्टरनेट मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स या बॉन्ड्स, जिसको हम पाई बॉन्ड्स कहते हैं, बॉन्ड्स और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि हम ऐसा देखें कि जनरली अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन पाई इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेटेड है, कॉन्जुगेटेड है, या फिर पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेटेड है, पाई इलेक्ट्रॉन्स और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अगर कॉन्जुगेटेड है, इलेक्ट्रॉन्स अगर कॉन्जुगेटेड है, कॉन्जुगेटेड मतलब ऑल्टरनेट है, तो रेजोनेंस होता है। कॉन्जुगेटेड है तो रेजोनेंस अकर्स या रेजोनेंस हैपेंस, है ना। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जब रेजोनेंस होगा तो कैसे होगा और क्या उसका इम्प्लीकेशन है, क्या उसका अल्टीमेट रिजल्ट है। तो सबसे पहला तो हम ये देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेजोनेंस किसमें होना चाहिए? कॉन्जुगेटेड सिस्टम में होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में होना चाहिए। सिस्टम का मतलब ये जो सिस्टम मैं कह रहा हूं जनरली होता है अनसैचुरेटेड सिस्टम, अनसैचुरेटेड सिस्टम, सिस्टम विथ और विदाउट लोन पेयर, विथ और विदाउट नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होगा ये, इलेक्ट्रॉन्स होगा। हाउ वी डू द रेजोनेंस? तो सबसे पहले इसके लिए अगर मान लेते हैं कि जैसे हमने लिया एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स लिया,
कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल लिया मैंने, मॉलिक्यूल लिया, जो मॉलिक्यूल्स क्या है, सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। तो इसमें जो दिखाया जाता है वो दिखाया जाता है एरो, ये एक एरो ऐसा दिखाते हैं हम लोग, इट इज द, ये क्या है, इट रिप्रेजेंट द मूवमेंट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स, मूवमेंट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स, ये दो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट दिखाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेजोनेंस में क्या होता है, डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन का मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन्स अभी अगर देखा जाए तो इस दोनों एटम्स, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स, इन दोनों एटम्स के बीच लोकलाइज एक ही जगह है। तो अगर ये डीलोकलाइज होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इस दोनों एटम्स से फ्री होके मूव कर सकता है, दिस इज कॉल्ड डीलोकलाइजेशन। और ये डीलोकलाइजेशन रेजोनेंस के अकॉर्डिंग कहां तक होता है, तो जहां तक कॉन्जुगेशन है वहां तक होगा। मतलब आगे जैसे कि ये कॉन्जुगेशन अगर है हमारा यहाँ तक, तो इसका मतलब ये थ्रू आउट द कॉन्जुगेशन पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा। यही रेजोनेंस का एक मोटा मोटा कंसेप्ट है जो हम लोग आगे थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं। तो सबसे पहला चीज जो है कि इसमें आता है कि ये जो मैंने दिखाया, अब यहाँ पर रेजोनेंस जब हम दिखाते हैं कि हाउ वी डू द रेजोनेंस एंड हाउ रेजोनेंस हैपेंस, तो उसके लिए हम लोग एक साइन का यूज करते हैं, दिस इज द एरो, ये साइन ऑफ रेजोनेंस है। रेजोनेंस, अगर ये साइन ऑफ रेजोनेंस है, इसका मतलब अब ये मॉलिक्यूल्स है, इसकी कंडीशन अगर देखा जाए तो ये रेजोनेंस को हैपेंस करेगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि रेजोनेंस कहाँ होगा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में होगा। ऑब्वियसली दिस इज अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम, क्योंकि ऑल्टरनेट है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो हम क्या देखेंगे, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। अब देखो, अब एरो से हम दिखाते हैं क्या, एरो से दिखाते हैं, ये जो एरो है ये दिखाते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये हमारा साइन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, साइन ऑफ रेजोनेंस है, तो ये साइन ऑफ रेजोनेंस। अब जैसे जैसे मूवमेंट हुआ वैसे वैसे हम लोग लिखते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि जैसे सी एच टू लिखा मैंने, पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन स्केलेटन लिख लेते हैं, जिसमें कि क्या होगा कि कार्बन एंड हाइड्रोजन रिटेन करेगा। ऑब्वियसली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कनेक्टेड बाय सिग्मा बॉन्ड, मतलब ऑल्सो बेसिकली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कनेक्टेड ओनली बाय द सिग्मा बॉन्ड, एंड कार्बन कार्बन हैज ऑल्सो अ सिग्मा बॉन्ड, दैट्स व्हाई हम क्या लिखेंगे, सी एच टू सी एच सी एच सी एच टू लिखेंगे। अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे हमने एरो के थ्रू पाई इलेक्ट्रॉन्स को डिलोकलाइज किया। तो जैसे कि अगर ये डिलोकलाइजेशन देखें, ये डिलोकलाइजेशन की बात अगर करें, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन, जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो एरो है इसका मतलब हो जाता है मूवमेंट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स, ये है मूवमेंट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स, मैंने यहाँ लिखा हुआ है मूवमेंट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे लिखा हुआ है मूवमेंट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स। और एक और चीज हम कभी ऑर्गेनिक में आएगा आगे कि हाफ एरो का साइन हम लिखते हैं, दिस इज द मूवमेंट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ये है मूवमेंट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, दिस इज हाफ एरो। तो वन इलेक्ट्रॉन का वन इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है। अब देखो जैसे ही मूव कराया तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ आ गया, यहाँ। अब यहाँ पर जैसे ही आया तो इस कार्बन और इस कार्बन की अगर हम बात करते हैं, तो इस कार्बन के पाई इलेक्ट्रॉन्स के स्टेटस में कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि ये कार्बन इस साइड से एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, और मतलब लेफ्ट में और राइट में से एक इलेक्ट्रॉन गेन हो गया। बट उसी तरह से ये वन एंड टू कार्बन है, सेकेंड कार्बन की भी बात करते हैं, तो इसने क्या करा कि एक जो है वो राइट से लॉस करा लेकिन लेफ्ट में मिल गया, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, दैट्स वाई कोई चार्ज का कंसेप्ट नहीं आया यहाँ पे। लेकिन लेकिन क्या है कि अगर हम दोनों कॉर्नर वाले एटम्स की बात करते हैं, मतलब इस कॉर्नर और इस कॉर्नर के एटम की बात करें, कार्बन की बात कर रहा हूं, तो इस केस में इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन जब गया तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो शेयरिंग हुआ था उसमें इसका भी एक इलेक्ट्रॉन था, दिस इलेक्ट्रॉन्स आल्सो कंट्रीब्यूटेड वन इलेक्ट्रॉन, जो क्या हो गया, ट्रांसफर होकर के यहाँ पर आ गया। इसीलिए इस पे क्या चार्ज आएगा, इसने लॉस करा, तो लॉस जैसे ही इलेक्ट्रॉन का होगा तो चार्ज विल बी पॉजिटिव। सिमिलरली अगर इस केस की बात करते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव। तो
ये जो मैंने 1 एंड 2 लिखा, दिस इज कॉल्ड 1 एंड 2 लिखा, इसको क्या कहते हैं? कहते हैं कॉन्जु, इसको कहते हैं हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर। दिस इज कॉल्ड कैनोनिकल स्ट्रक्चर। और ये जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है उसको ऑल्सो कॉल्ड, इट इज कॉल्ड कैनोनिकल स्ट्रक्चर, और इसका नाम है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं। अगर हम इसमें देखा जाए तो एक तरीका और है जिसके थ्रू हम रेजोनेंस को दिखा सकते थे, जैसे कि इसी मॉलिक्यूल्स में अगर देखें CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर मूव करेगा और ये इधर मूव करेगा। ये अगर इधर मूव करा, दिस इज द साइन ऑफ रेजोनेंस। दैट्स व्हाई अब जो लेफ्ट कॉर्नर वाला, ये जो कॉर्नर है, ये नेगेटिव चार्ज ऑब्टेन कर लिया, और पहले क्या था, ये पॉजिटिव चार्ज ऑब्टेन किया हुआ था। तो ऑब्वियस सी बात है कि हियर वी कैन सी दैट देयर आर 3 पॉसिबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, 1, 2 एंड 3। ये 3 पॉसिबल, ये दिस इज द 3 बॉटम में अगर देखें तो ये 3 कैनोनिकल थर्ड कैनोनिकल स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ठीक है, तो ये था हमारा कैनोनिकल एंड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। तो कैनोनिकल एंड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या है? एक्चुअली ये एग्जिस्ट करता भी है क्या? 3 फॉर्म में रहेगा? नहीं। कैनोनिकल स्ट्रक्चर अगर देखें तो इट इज अ हाइपोथेटिकल, इट इज अ हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी, थेटिकल और इमेजिनरी स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, डज नॉट, विच डज नॉट एग्जिस्ट। ऑब्वियसली हाइपोथेटिकल है, जो क्या कहता है, विच ओनली टेल्स द वे ऑफ रेजोनेंस, वे ऑफ रेजोनेंस, जो ये बताता है वे ऑफ रेजोनेंस का मतलब क्या हो गया कि, और वे ऑफ डीलोकलाइजेशन, वे ऑफ डीलोकलाइजेशन, केवल डीलोकलाइजेशन का वे है। तो एक्चुअली एग्जिस्ट क्या करता है, ओनली resonance hybrid exist physically, only resonance hybrid exist physically। रेजोनेंस हाइब्रिड ही है जो कि क्या है, फिजिकली एग्जिस्ट करता है। व्हाट इज द रेजोनेंस हाइब्रिड? तो रेजोनेंस हाइब्रिड क्या था, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2 हमने बोला था, इसके 3 ये था, ये दूसरा था CH2 प्लस, सेकेंड वन इज CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH, CH2 माइनस, ये दूसरा था। एंड थर्ड वन इज CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH, CH2 प्लस। तो दीज आर द कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ये क्या है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर से एक्चुअली जो एग्जिस्ट करता है, जैसा मैंने बताया, क्या करता है, रेजोनेंस हाइब्रिड। एंड व्हाट इज द रेजोनेंस हाइब्रिड? तो रेजोनेंस हाइब्रिड एंड हाइब्रिड जो है वो है, सबसे पहला क्या करना है इसमें कि CH2 CH CH CH2 यानी सिग्मा बॉन्ड स्केलेटन डाल दो। उसके बाद चूंकि ये जो बॉन्ड है पाई इलेक्ट्रॉन्स या पाई जो बॉन्ड है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो थ्रू आउट द मॉलिक्यूल्स डीलोकलाइज हो रहा है, इसीलिए डॉटेड लाइन लगा करके हम क्या दिखाते हैं, डीलोकलाइजेशन दिखा देंगे। ये डीलोकलाइजेशन हो गया। तो इस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला, रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड है, ये हाइब्रिड है। तो इसी में अगर हम देखें, यही कारण है कि जब हम बेंजीन की बात करते हैं तो बेंजीन में क्या है, बेंजीन में अगर देखा जाए तो कुछ ऐसा है स्ट्रक्चर, ये ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा स्ट्रक्चर भी आपने देखा होगा, और एक ऐसा स्ट्रक्चर भी होगा, और एक ऐसा स्ट्रक्चर। इस 4 तरह के स्ट्रक्चर्स के साथ आपको इनकाउंटर होता होगा while you are dealing with the benzene। अब क्या है, दिस इज द रेजोनेंस, दिस 1 एंड 2 जो है वो क्या है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर है एक्चुअली, ये कैनोनिकल और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो जैसा कि हम
अगर रेजोनेंस खींचे तो कैसा हो सकता है इसका। अब बेंजीन में अगर देखते हैं तो बेंजीन में कुछ 2 बार हम मूवमेंट करते हैं, जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करा, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करा, तो इस केस में क्या हो गया, ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो यहाँ से लॉस करा इसने एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जैसा कि मैंने पीछे बताया यहाँ पॉजिटिव, ये हो गया। और एक और चीज कि जब हम एरो ऐसा लिखते हैं तो ये बेसिकली क्या बताता है, फ्लो ऑफ या मूवमेंट ऑफ, फ्लो से ज्यादा अप्रोप्रिएट है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। पॉजिटिव चार्ज के पास तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए पॉजिटिव जब भी लिखा रहे तो एरो ऐसा नहीं कि पॉजिटिव से हम ऐसा बनाएंगे, दिस इज द रॉन्ग वे, क्योंकि यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसीलिए नेगेटिव वाले के पास इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, तो ये इस डायरेक्शन में यहाँ आएगा, ये बॉन्ड पे आएगा और फिर जो है ये इधर आएगा, ये इधर आया, जैसे नेगेटिव एंड पॉजिटिव मिला करके एक बॉन्ड बना लिया। सो अगर हम देखें तो इसको लिख सकते हैं, ये बॉन्ड इधर, इधर और इधर, ये बॉन्ड पहले से था, ये बॉन्ड इधर बना और इधर बन गया, तो 1 2 एंड 3 आर कैनोनिकल स्ट्रक्चर, दीज आर द कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। इसके रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड अगर देखें तो रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा कि जहां तक डीलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन का है उसको डॉटेड एरो से, डॉटेड लाइन ऐसे दिखाते हैं, डॉटेड से दिखाते हैं, तो ये डॉटेड दिखाया, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। अब बहुत लोग कन्वीनियंस के लिए इस तरह से भी लिखते हैं, बट एक्चुअली देखा जाए तो ये डॉटेड दिखाना चाहिए, क्योंकि ये एक्चुअली फिजिकली एग्जिस्ट करता है, दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द बेंजीन स्ट्रक्चर। ये था बेंजीन का स्ट्रक्चर। अब एक चीज और हम देख लेते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर क्या है। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल, एक्चुअली कैनोनिकल स्ट्रक्चर तो एग्जिस्ट नहीं करता, बट ऐसा है कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी कुछ रेस्पेक्टिवली ज्यादा स्टेबल होंगे, कुछ कम स्टेबल होंगे। वो कैसे देखा जाएगा, तो देखो कैनोनिकल स्ट्रक्चर अगर देखें तो सबसे पहला इसका फर्स्ट जो रूल कहता है वो ये कहता है कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर विथ नो चार्ज, कैनोनिकल स्ट्रक्चर with no any charges is more stable than the canonical structure with with charges। जैसे पीछे ही देखा था मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और एक स्ट्रक्चर था CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस। अगर इन दोनों की बात करते हैं, ये 1 है ये 2 है, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा अकॉर्डिंग टू द रूल, फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया, है ना। दूसरा रूल ये कहता है कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर विथ charges on more electronegative, with charges on more electronegative element canonical structure with positive charges, ऐसा लिखना, positive charges on more electronegative is less stable than the canonical structure with negative charge on more electronegative element, charge on more electronegative element। कहने का मतलब नेगेटिव एलिमेंट, कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे सपोज हमने ऐसा लिखा कि जैसे C डबल बॉन्ड O, ये
कार्बोनेट आयन मैंने बनाया, दिस इज द कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन। तो इस केस पे क्या होगा कि अगर देखा जाए तो दो इसमें ऐसा है कि ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो क्या हो गया सी, कार्बोनेट आयन में तो खैर पॉसिबल नहीं है, एक सेकेंड, अगर हम ये देखें CO CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 लिखते हैं, हाँ ये जैसे मैंने लिखा, इसमें देखो दो पॉसिबिलिटी है रेजोनेंस करने का, एक तो बॉन्ड इधर आ गया और एक इधर आया, तो ये हो गया CH3 CO नेगेटिव C डबल बॉन्ड CH CH2 पॉजिटिव, एक ये पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी कुछ ऐसी होती कि जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH2, अब ये उल्टा डायरेक्शन में जाता, कुछ ऐसा बन जाता, तो CH3CO अब O पॉजिटिव हो गया क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस करा, और ये हो गया CH डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। अब ये अगर देखें, दिस इज 1, दिस इज 2 और दिस इज 3, इन तीनों में इसके ये जो है सेकेंड वन वाला जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज कहाँ है, ऑक्सीजन पर, इस पे पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है, और नेगेटिव चार्ज अगर ऑक्सीजन पर है तो इसका मतलब ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये रूल कहता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर आएगा तो वो लेस स्टेबल होगा, नेगेटिव चार्ज अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर है, और नो चार्ज वाला तो सबसे स्टेबल है। तो सो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अगर देखें तो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अगर देखें तो क्या हो जाएगा, 1 इज ग्रेटर देन 3, 1 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 3, ये हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर है जो हम लोगों ने देखा। इसके बारे में कुछ और है रेजोनेंस एनर्जी, उसके बारे में देखेंगे हम लोग नेक्स्ट अपने वीडियो में, इसके पार्ट 2 में। साथ ही साथ हम ये कुछ रेजोनेंस करना भी सीखेंगे, जैसे कि सपोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, नाइट्रोबेंजीन है, एंजल्डिहाइड है, या कोई भी कंजुगेटेड सिस्टम जिसके पास में रेजोनेंस हो रहा हो, उसमें कैसे रेजोनेंस करते हैं उसके बारे में देखते हैं। होप ये आपको वीडियो पसंद आया। सो मैं अभी अभी तक एंड कर रहा हूँ। कीप वॉचिंग माय चैनल, थैंक यू।